नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कशा इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो खेल परिदृश्य को लेकर के है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ये होने वाला है। 2021 का ये जो करंट अफेयर है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। हिंदी की जो श्रृंखला मैं चला रहा हूँ वो तो आप देखिए ही देखिए, साथ ही साथ जैसे कुछ मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर जब ले आऊँ तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मतलब कि नोट डाउन करना मत भूलिए, है ना। जैसे इससे पहले मैंने पुरस्कार वाला सेक्शन बताया था, जो इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार थे उसको भी आप एक कॉपी बना लीजिए 10 रुपये की, और उसमें आप उसको लिख डालिए, याद कर डालिए, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट जो है बीच बीच में जो हम करंट अफेयर ला रहे हैं, जैसे नेक्स्ट जब ले आएंगे तो उसमें सूचकांक सम्मेलन ले आएंगे, फिर वर्ष दिवस ले आएंगे, फिर जो है जो विधि और आयोग से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे वो हम कवर करके लाएंगे। इस तरह से ढूंढ कर इम्पॉर्टेंट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम ढूंढ कर लाते रहते हैं और आगे भी लाएंगे। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और लर्न अच्छे से करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं खेल परिदृश्य 2021, और सेशन को शेयर करते चलिए, लाइक करते रहिए। चलिए नंबर 1, विंबलडन 2021। तो पहला है विंबलडन 2021 की हम बात करेंगे। ये जो विंबलडन 2021 बेटा हुआ है ना, तो उसमें मेल में कौन जीता है और फीमेल में कौन जीता है, साथ ही साथ वो कहाँ कहाँ से हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो विंबलडन 2021 जो हुआ है इसमें मेल में नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। और अगर मैं फीमेल में बात करूं तो एशले बार्टी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। तो इसको बहुत ध्यान से हमको याद करना है। विंबलडन 2021 में मेल और फीमेल में कौन विजेता है, तो मेल में कौन है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और फीमेल में एशले बार्टी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2021, जो फ्रेंच ओपन 2021 हुआ है उसमें मेल में कौन है और फीमेल में कौन है, आइए याद करते हैं। नोवाक जोकोविच, देखिए फिर से आ गया नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं बेटा। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं ये भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी और संबंधित देश वो किस देश से हैं, और मिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया, और फीमेल में है बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की। तो हमको सबसे पहले याद रखना है कि कौन सा ओपन हुआ है, कौन जीता है मेल और फीमेल में, और साथ ही साथ ये भी लर्न करना है कि वो किस देश से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन 2021। बार्सिलोना ओपन 2021, राफेल नडाल स्पेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बार्सिलोना ओपन 2021 हुआ है उसमें विजेता कौन है, राफेल नडाल है। कौन है, राफेल नडाल है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, अच्छे से याद करते चलिए, मेरे साथ ही याद करते चलिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिटन। इसको आप लिखने मत भूलिए, लिखिए, लिखने से चीज़ें जो होती हैं काफ़ी हद तक याद हो जाती हैं। जब कभी भी हम कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं तो चीज़ें याद होती हैं, इसलिए लिखने से परहेज मत करिए, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं लिखने से। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन कौन है, नोवाक जोकोविच, देखिए नोवाक जोकोविच, और इसके बाद है नाओमी ओसाका महिला में। तो मेल में कौन हो गया बेटा, मेल में हो गया नोवाक जोकोविच, और फीमेल में कौन हो गया, नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और फीमेल में है नाओमी ओसाका जो कि जापान के हैं। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करूँगा इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी हुआ था 2021 में, उसमें विजेता टीम कौन सी रही है, अच्छे से याद करेंगे। उसमें विजेता टीम रही है न्यूजीलैंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अभी हाल ही में आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है उसमें विजेता टीम बच्चों कौन रही है, न्यूजीलैंड रही है। कौन रही है, न्यूजीलैंड रही है। फिर आइए, आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग, मतलब अभी हाल ही में आईसीसी ने एक रैंकिंग जारी की गई है, एक रैंकिंग जारी की है बेटा। उसमें सीड्स टेस्ट टीम कौन सी रही है, न्यूजीलैंड, और उसके बाद इंडिया की पोजीशन है।
तो पूछ सकता है कि आईसीसी ने जो भी रैंकिंग जारी की है उसमें भारत की स्थिति क्या है, तो दूसरे स्थान पे है भारत। और अगर शीर्ष टेस्ट बल्लेबाज की मैं बात करूं तो केन विलियमसन है जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि केन विलियमसन कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2021। इसके पृष्ठ आवरण पर स्टुअर्ट ब्रॉड को जगह दी गई है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो जो विजडन क्रिकेटर अल्मनैक एक बेटा संस्करण है, ये क्या है, संस्करण है। और इसका जो आवरण पृष्ठ है उस पर किसको जगह दी, जैसे मान लीजिए उसके पृष्ठ पर जो है किसको जगह दी गई है, स्टुअर्ट ब्रॉड को दी गई है जो कि इंग्लैंड के हैं। बेटा ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, आपको याद होगा जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, आपको याद होगा वो इन्हीं की गेंदों पे लगाए थे। ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं और उन्हीं को इस पे जगह दी गई है। चलिए बेन स्टोक्स को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। तो इसमें बेन स्टोक्स जो हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं। अच्छे से आराम से याद करते चलिए, बेन स्टोक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। वहीं देखिए पुरुष क्रिकेटर हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, पुरुष क्रिकेटर हैं बेथ मुनी जो हैं, जो बेथ मुनी हैं वो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं बेटा। जो बेथ मुनी हैं वो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कायरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर हैं। तो कहने का मतलब है विजडन क्रिकेटर जो अल्मनैक जो संस्करण जारी किया गया है इससे संबंधित हमने 4 फैक्ट पढ़े हैं। कितने फैक्ट पढ़े बेटा, 4 फैक्ट पढ़े हैं। और चारों फैक्ट को हमें अच्छे से रिमेंबर करना है। फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। आवरण पृष्ठ पर स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के, उनको जगह मिली है। बेन स्टोक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हैं। बेथ मुनी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं। और कायरन पोलार्ड जो है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 वनडे मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किस टीम को दिया गया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। बेटा उसका नाम क्या है, उस टीम का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसने लगातार 24 वनडे मैच जीता है। तो आसान नहीं है। देखिए एक होता है कि वनडे मैच अल्टरनेट जीतना और एक होता है रेगुलर जीतना। तो ये रेगुलर जीता है 24 वनडे में लगातार, मतलब कि उस बीच में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं रहा कि या बीच में किसी तरह का कोई गैपिंग नहीं हुई है। तो लगातार 24 वनडे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करिएगा, मेरे साथ याद करिए। 24 वनडे मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किस टीम को प्राप्त हुआ है या किस देश की टीम को प्राप्त हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ है, ठीक है ना। उसमें विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। आमतौर पे क्या होता है, जब कभी भी कोई विदेशी टीम हमारे यहाँ आकर खेलती है तो ये हमारे इज्जत की सवाल होती है कि हम, कोई बाहर से अगर टीम आती है तो हम हारे नहीं बल्कि हम उसको हरा करके ही यहाँ से सकुशल विदा करें। तो आमतौर पर हर देश का ही, इंडिया का ही नहीं है, जब हमारी इंडिया की टीम बाहर कहीं मैच खेलने जाती है तो वहाँ भी उनकी साख का सवाल होता है कि बाहर की टीम आई है तो ऐसा ना हो हमको वो हरा दे और फिर हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम हमारे यहाँ आई थी मैच खेलने और ये जो 2021 का हुआ है मैच, उसमें भारत जो है जीता है और उसने अपनी साख को बचाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है मुंबई जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, मुंबई जीता है। IPL 2021 खिलाड़ियों की नीलामी अभी हाल ही में जो है, यहाँ पे 2 फैक्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। IPL से रिलेटेड 2 फैक्ट को हम लोग कवर करेंगे कि जो IPL 2021 में क्या होता है, जब कभी भी इंडियन प्रीमियर लीग होता है उससे पहले खिलाड़ियों की नीलामी की जाती है। तो IPL 2021 में क्रिस मॉरिस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रिस मॉरिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, है ना। लगभग 16 करोड़ 25 लाख में लगभग खरीदे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे हैं वो क्रिस मॉरिस रहे हैं। इसको भी अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा।
और 2021 में तो सबसे महंगे हैं ही, इतिहास के भी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछें तो कृष्णप्पा गौतम सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। तो दोनों को सिमिलरली जो है याद करिए। क्रिस मॉरिस जो है सबसे महंगे खिलाड़ी हैं IPL 2021 के। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो कृष्णप्पा गौतम है। कृष्ण जी तो वैसे हमारे इंडिया के हैं, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। चलिए, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम पाकिस्तान बन गई है। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था, बहुत बच्चे कह रहे थे सर ये 100वीं अंतर्राष्ट्रीय 100 कैसे जीत जाएगा पाकिस्तान, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच कैसे जीत जाएगा। हो सकता है सर ये 100वीं हो, 100वीं नहीं बेटा, 100 संख्या में 100 है। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है पाकिस्तान। क्लियर? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। यूएफा चैंपियंस लीग 2021 तो कौन जीता है? चेल्सी ने जीता है। और अगर महिला में बेटा पूछेगा तो बार्सिलोना है। तो दोनों को सिमिलरली याद करिए, अच्छे से याद करिए कि जो यूएफा चैंपियंस लीग एक पुरुष और महिला की याद रखेगा। पुरुष में चेल्सी है और महिला में कौन है बेटा? बार्सिलोना है। ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जो कि मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 किसके द्वारा जीता गया है? मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। तो ये सेशन कैसा लगा, इसको शेयर करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और लर्न जरूर करिए। एक नोट बनाने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, परीक्षाएं भी आसान हो जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।